हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ प्रत्युष कुमार और मैं आज कक्षा अष्टम के विज्ञान चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो पहला चैप्टर है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो आपका जो बुक है ये भूमिया पब्लिकेशन का विज्ञान है। ठीक है, तो आप इस बुक को मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, पशुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे मेन सोर्स जो भोजन का जो मेन सोर्स है वो पौधे और पशु दोनों चीज़ हैं। ठीक है, हम लोग के मुख्य भोज में क्या कहते हैं? हमारे मुख्य भोज में अनाज, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि मेन भोजन में आते हैं, मुख्य भोजन में आते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग पशुओं की बात करें तो पशुओं से हम लोग मीट प्राप्त करते हैं और अंडे प्राप्त करते हैं। जैसे मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं और विभिन्न पशुओं से हमें मांस मिलते हैं, जैसे बकरे का मांस हो गया। ठीक है, अन्य टाइप के भी मांस आते हैं। ठीक है, पौधे तथा पशु परस्पर निर्भर होते हैं और पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हमको भोजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग पौधों के बिना अपना लाइफ सर्वाइव करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल है। मतलब हम लोग संभव नहीं है पौधों के बिना हम लोग अपना ज़िंदगी सर्वाइव करें। ठीक है, तो यदि एग्रीकल्चर शब्द की बात किया जाए, एग्रीकल्चर हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब होता है हमारा, लैटिन वर्ड में एगर का मतलब होता है हमारा खेत। एगर का मतलब हमारा क्या होता है? खेत। और कल्चर का मतलब होता है हमारा संरक्षण करना। ठीक है, कल्चर का मतलब हमारा क्या हो गया? संरक्षण करना। ठीक है, तो मतलब कि पौधे उगाना, फसल उगाना, इनका संरक्षण करना। ठीक है, यही सब हमारा क्या हो गया? एग्रीकल्चर में आ जाता है। पूरा सब कुछ हमारे क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर में आ जाता है। ठीक है, पौधे उगाना, पशुओं को पालना, ये सब हमारे क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर में आ जाता है। जो भी चीज़ें खेत से जुड़ी हुई हैं उनको हम लोग उनका संरक्षण करना है, उनका देख रेख करना, ये हमारे क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर हो जाता है। ठीक है, कृषि कार्य को हम लोग फार्मिंग कहते हैं और जिसमें कार्य किया जाता है उसको हम लोग फार्म कहते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर उसको हम लोग कार्य करते हैं, जिस स्थान पर वो काम किया जाता है उसको हम लोग फार्म बोलते हैं। ठीक है, तो पौधे कई टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें कई सारे पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है, पौधे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे वृक्षों का खेती, वृक्ष भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है, वृक्ष से भी हमको मिलता है फ्रूट्स। ठीक है, फसल लगाते हैं हम लोग, फसल से हमको अनाज मिलता है। ठीक है, कई सारे टाइप के हमारे खेती किए जाते हैं। ठीक है, मेनली इसमें जो है फसली पौधे के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है, मतलब कि जिससे हमको अनाज मिलता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। इस चैप्टर में हमारा मेनली उस चैप्टर पे हमारा फोकस किया गया है। ठीक है, तो फसली पौधे होते क्या हैं, सबसे पहले इस बारे में हम लोग जाते हैं। ठीक है, फसली पौधे जो बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं मनुष्य द्वारा, जो लार्ज नंबर पे उगाए जाते हैं, लार्ज अमाउंट में उगाए जाते हैं, उसको हम लोग फसली पौधे कहते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में मुख्य प्रकार से अनाज, दाल, सब्जियां, फल, तिलहन, मसाले, चीनी, औषधि, रेशे और कुछ पेय पदार्थ, इस टाइप के हमारे फसली पौधे उगाए जाते हैं। इनका बल्क अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में खेती किया जाता है। ठीक है, तो अनाज की बात करें तो अनाज में हमारा क्या क्या आ जाता है? अनाज में हमारा गेहूं आ जाता है, चावल आ जाता है, बाजरा आ जाता है, मक्का आ जाता है, जौ आ जाता है। ये सब चीज़ें हमारे क्या आ जाते हैं? अनाज के कैटेगरी में आ जाते हैं। अनाज में हम लोग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, दाल की बात करें तो दाल हमारा क्या आ जाता है? दाल में हमारे मटर आ जाते हैं, चना आ जाते हैं, अरहर आ जाते हैं, उड़द आ जाते हैं, मूंग आ जाते हैं। सब हमारे दाल के कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सब्जियों की बात करें तो टमाटर, आलू, गोभी, प्याज, फूल गोभी, ये सब हमारे क्या हो गए? सब्जियों के कैटेगरी में आ जाते हैं। फल में हमारे हो गए सेब, अनाम, संतरा, अंगूर इत्यादि, ये सब हमारे क्या हो गए? फल के कैटेगरी में आ जाता है। तिलहन के कैटेगरी में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल इत्यादि हमारे तिलहन के कैटेगरी में आ गए। ठीक है, मसाले की बात करें तो मसाले में हमारे मिर्च, हल्दी, इलायची, लहसुन, अदरक इत्यादि हमारे क्या हो गए? मसाले के कैटेगरी में आ गए। चीनी में हमारे क्या आ जाएगा? गन्ना, चुकंदर, मतलब जिससे में हम लोग कोई चीनी प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब कोई स्वीट प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सब हमारे क्या आ गए? चीनी के कैटेगरी में आ जाते हैं। औषधि की कैटेगरी में बेलाडोना, तुलसी, पुदीना, इसबगोल, सिनकोना इत्यादि, मतलब जिससे औषधियाँ बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ जिससे बनाई जाती है वो हमारे औषधि की कैटेगरी में आ गया। रेशे हमारे हो गए कपास, जूट, सन इत्यादि, मतलब जिससे हमारे कपड़े उपड़े इत्यादि बनाए जाते हैं, वो हमारे क्या हो गए? रेशे की कैटेगरी में आ गया। पेय के कैटेगरी में आ गया चाय, कॉफ़ी, कोको इत्यादि। ठीक है,
मतलब जिससे हमारा पेय पदार्थ बनाया जाता है। जैसे चाय से हम लोग चाय बनाते हैं, चाय पत्ती से चाय बनाते हैं, कॉफ़ी से हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पेय कैटेगरी में आ गए, ठीक है। फसली पौधों के खेती हमारे विभिन्न मौसम के हिसाब से किया जाता है। सारे पौधे हमारे एक सारे सीजन में नहीं उगाए जा सकते, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग फसली मौसम के कैटेगरी में हम लोग विभिन्न मौसम के हिसाब से हम लोग सब्जियों को कैटेगराइज किया गया है। जैसे हमारे आगे रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक है। अनाज जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक है। हमारे मतलब इंडिया में, मूलतः इंडिया में हमारा जो खेती होता है वो फसल मतलब सीजन के हिसाब से होता है। मतलब एक जो सीजन होता है हमारा ऋतु सीजन होता है और एक जो होता है हमारा ग्रीष्म सीजन होता है, ठीक है। तो सीजन के हिसाब से उनका क्या किया गया, उनको भी कैटेगराइज किया गया। जैसे रबी की बात करें तो रबी हमारा क्या होता है, मोस्टली अक्टूबर और नवंबर के मध्य में होता है। मतलब कि शीत ऋतु के आरंभ वाला जो टाइम होता है, मतलब अक्टूबर और नवंबर के जो मध्य वाला टाइम होता है, उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं, ठीक है। और इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च या अप्रैल के टाइम में इसको कटाई की जाती है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से उदाहरण हो गए, उसके उदाहरण की बात करें तो हमारे गेहूँ, चना, दाल, सरसों, ये सारे हो गए हमारे रबी के कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनका जो बुआई होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है और कटाई जो होता है हमारा मोस्टली मार्च अथवा अप्रैल के टाइम में होता है, ठीक है। तो इसमें गेहूँ, चना, दाल, सरसों ये सारे आ गए इसके कैटेगरी में, ठीक है। खरीफ की बात करें तो खरीफ का जो मौसम होता है हमारा ग्रीष्म मानसून के आरंभ में होता है। मतलब कि जून और जुलाई के आसपास में इसका स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है और इसका कटाई हमारा सितंबर या अक्टूबर के आसपास इसका कटाई किया जाता है, ठीक है। यदि इसका बात करें तो चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास इत्यादि हमारा क्या है मतलब मानसून के टाइम पे स्टार्ट किया जाता है और इसको ऋतु मौसम के आने से प्रारंभ में इसकी कटाई की जाती है, ठीक है। मतलब कि जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत, जिनको उगाए जाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लोग हमारा वो सारे हमारे क्या हो गए खरीफ के कैटेगरी में आते हैं, खरीफ फसल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बागवानी क्या होता है, बागवानी जो होता है हमारा कि पौधों को हमारा सब्जियों, फूलों को, फलों को, इन चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए, इन चीज़ों के माप के लिए हम लोग बड़े लेवल पे यदि हम लोग पौधे करते हैं, पौधे लगाते हैं, उसको हम लोग बागवानी कहते हैं, ठीक है। सब्जियां हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, इन चीज़ों का यदि बड़े पैमाने पे यदि हम लोग खेती करते हैं तो इसको हम लोग बागवानी करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बागवानी के केस में हमारे क्या आ गए, बागवानी के लिए हम लोग बात कर सकते हैं सब्जियाँ जितने होते हैं, आलू, मटर, गोभी, पालक, प्याज, मूली, गाजर, ये सब सब्जियाँ कैटेगरी होती है। इनके हम लोग बड़े लेवल पे हम लोग खेती करते हैं तो इसको हम लोग बागवानी करते हैं। फल की बात करें तो फल में हमारा आ जाएगा संतरा, आम, अमरूद, सेब, अंगूर, पपीता, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों का यदि हम लोग बल्क लेवल पे यदि हम लोग खेती करते हैं, बड़े लेवल पे यदि हम लोग खेती करते हैं, हमारा क्या होगा तो बागवानी फसलों में आ जाते हैं। सजावटी पौधे होंगे, क्रोटन, कैक्टस, ठीक है, ये सब हमारे बोगेनविलिया, ये सब हमारे क्या होगा सजावटी पौधे होते हैं, इनका सजावट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब का यदि बड़े लेवल पे खेती किया जाता है, यदि बड़े पैमाने पे खेती जाता है तो ये सब भी हमारे बागवानी फसलों में काउंट होंगे। फूल हो गए हमारे गुलाब, गेंदा, बालसम, चमेली, ये सब हमारे क्या हो गए, यदि इनका बड़े पैमाने पे खेती किया जाता है तो हमारे ये क्या हो गया बागवानी हो गया, ठीक है। बागवानी को हम लोग अंग्रेजी में हार्टिकल्चर कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना, हार्ट्स जिसका मतलब होता है बागीचा और कल्चर मतलब ऑब्वियस सी बात है, कल्चर की हम लोग बात किए थे, कल्चर का मतलब संरक्षण करना या उगाना, ठीक है। तो यदि बड़े लेवल पे बाग लगाना या संरक्षण करना, उसको हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं, मतलब कि बागवानी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग फसल के बारे में जान गए, फसल को दो पार्टों में कैटेगराइज किया, उसको जाने गए, ठीक है। लेकिन फसल को करने के लिए हमको कृषि की ज़रूरत पड़ती है, हमको कृषि प्रोसेस को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैसे फसली पौधों को कैसे उगाया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमको कृषि मेथड को हमको जानना आवश्यक है, ठीक है। तो कृषि कार्य को हम लोगों ने मूलतः 5 भागों में हम लोग कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। कृषि के लिए हमारा मूलतः 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है हमारा कृषि के लिए हम लोग को सबसे पहले चीज़ हमको मिट्टी को तैयार करना हमारा मेन चीज़ होता है, ठीक है।
कृषि कार्य के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 5 चीज़ जरूरत पड़ता है। पहला हमको मृदा तैयार करना, दूसरा क्या हो जाता है हमारा, बीजों का चुनाव करना, तीसरा हमारा क्या हो जाता है, सिंचाई, चौथा हो जाता है खरपतवारों से सुरक्षा, और चौथा क्या हो जाता है हमारा, कटाई। पांचवा हमारा क्या हो जाता है, कटाई। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हमारे क्या आ जाते हैं, कृषि में आ जाते हैं। सबसे पहले हमको जिस मिट्टी पे उसकी बुआई करना, उस मिट्टी को तैयार करना कि मतलब फसल के अनुकूल उस मिट्टी का प्रॉपर्टीज हो गया है कि नहीं हो गया, ये हमको तय करना होता है सबसे पहले। तो सारे क्या हो गए हमारे मिट्टी तैयार करने में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि बीजों का चुनाव करना कि कौन से बीज उसमें बोया जाए, बीज के कंडीशन क्या है इसको हम लोग को तय करना होता है। ठीक है, और उसकी बुआई करना होता है। ठीक है, थर्ड क्या हो जाता है हमारा, सिंचाई हो जाता है। ठीक है, बीज का हमारा चुनाव हो गया, बीज को बो भी दिया, उसके बाद उसकी सिंचाई की जाती है। सिंचाई के बाद उसका संरक्षण करना होता है खरपतवारों से कि जाके उसमें ज़्यादा घास फूस नहीं हो जाए। ठीक है, घास फूस यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो तब भी हमारा फसल का जो प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है, या तो फसल ही ख़राब हो जाता है। यदि खरपतवारों की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा फसल भी ख़राब हो सकता है, या तो जो प्रोडक्शन है, जो हमारा अमाउंट है उस फसल से जो हमको जितना हमको प्रोडक्शन होना चाहिए उसमें हमारा अमाउंट में हमारी कमी आ सकती है। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण, कटाई करना। ठीक है, तो ये 5 मेथड हमारे क्या होते हैं, फसल को तैयार करने के लिए 5 मेथड हमको समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग मृदा को तैयार करना की बात करें, मृदा को तैयार करना, तो यदि हम लोग केवल बात करें मतलब कि फसली पौधों की बात करें, तो फसली पौधों के लिए हमारा मृदा तैयार करने में हमको सबसे पहले जितने भी जो भी हमारी ज़मीन है, जिस ज़मीन पे हमको उसकी बुआई करनी है, उस ज़मीन को हमको समतल बनाना होगा। समतल बनाने के बाद उसको जुताई करना होगा। ठीक है, जुताई करने के बाद उसमें वाटरिंग करना होगा, पानी चलाना होगा, तब जाके हमारा जो ज़मीन तैयार होता है वो क्या होता है, हमारा फसल के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड, 3 मूलतः 3 पार्टों में हम लोग मृदा को तैयार करते हैं। मृदा को तैयार 3 पार्टों में करते हैं। पहला हम लोग करते हैं जुताई। ठीक है, पहला हम लोग करते हैं जुताई। दूसरा हम लोग करते हैं समतलीकरण। समतलीकरण हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि यदि उसमें हम लोग पानी चलाया जाए, चाहे पानी मतलब वाटरिंग किया जाए, तो वाटरिंग करने पे हर जितने भी पौधे उस खेत में बोए गए हैं, कितने जितने भी पौधों की खेत में बुआई किए गए, सबके पास समान मात्रा में पानी पहुंच सके, सबके पास समान मात्रा में उसके पास जो भी खाद डाला जाए खाद पहुंच सके, सबके पास समान मात्रा में यदि कोई न्यूट्रिएंट्स डाला जा सके तो सबके पास समान मात्रा में पहुंच सके। इसलिए हमारा समतलीकरण करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट बात हमारे क्या हो जाएगा, खाद या उर्वरक डालना। ठीक है, तो मृदा को तैयार करने के लिए हमको ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें करना पड़ती है। सबसे पहले खेत की जुताई करना होता है। खेत की जुताई, हमारे पास खेत की जुताई के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। पुराने समय में हम लोग बैलों की मदद से खेत की जुताई किया करते थे। आजकल बहुत ही टेक्नोलॉजी आ गए हैं, हम ट्रैक्टर हो गया है। ठीक है, ट्रैक्टर से भी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं। रोबोट के तरीके से भी कई जगहों पे जुताई किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे कंट्री में रोबोट के माध्यम से हम लोग खेत की जुताई कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जुताई के बारे में बहुत सारे टेक्नोलॉजी, मतलब बुक में तो आपको केवल ट्रैक्टर तक की दिया गया, मैं एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी जुताई में आपको बताऊंगा। फिर समतलीकरण का मतलब कि हमारा खेत को प्लेन करना हो गया। जुताई के बाद हमारा क्या हो गया, प्लेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब जुताई और समतलीकरण हो गया तो उसमें खाद और उर्वरक डालना। तो मैं आपको बता रहा था कि समतलीकरण करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि
जितने भी उसमें पौधे बोए गए हैं, हर एरिया में, हर क्षेत्रफल में समान मात्रा में उर्वरक या खाद पहुंचाया जा सके और या फिर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जा सके, इसलिए इसका समतुल्य करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जुताई, उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। आज के लिए बस इतना रहने देता हूँ। जुताई के बारे में सारे टेक्नोलॉजी बताऊंगा जो आजकल अदर कंट्री में भी यूज किया जा सकता है, उनको भी बताऊंगा, और जो बुक में दी है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे लेक्चर से बने रहिए। तो आशा कर इसी के साथ आपको धन्यवाद।